हे गाइस, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है दी ऑनलाइन कोचिंग पर। मैं हूं स्नेहा सिंह। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का टॉपिक, जहां हम पढ़ रहे थे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमंस। तो इसी चैप्टर में हम लोगों ने सबसे पहले जाना था कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के बारे में कि क्या चीजें होती हैं, कैसे हमारी बॉडी कंट्रोल रहती है, कैसे हमारी बॉडी जो है कोऑर्डिनेशन बना करके रखती है, समन्वय बना करके रखती है बाकी सभी ऑर्गन्स में। और साथ ही साथ हम लोगों ने देखा था हमारा नर्वस सिस्टम यानी कि तंत्रिका तंत्र के बारे में, जिसमें हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन देखा था। ठीक है, ये सब चीजें देखी थी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ब्रेन, जो कि सबसे बड़ा सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है इन द ह्यूमन बॉडी। तो मानव में सबसे जो जरूरी जो अंग होता है वो हमारा मस्तिष्क यानी कि ब्रेन होता है, क्योंकि हर चीज को कंट्रोल कौन करके रखता है? ब्रेन। और सारा जो नर्वस सिस्टम है वो भी किससे कनेक्टेड होता है? ब्रेन से ही। जब तक ब्रेन किसी को ऑर्डर नहीं देगा, जब तक कमांड नहीं देगा कि ये चीज जो है करनी है या नहीं करनी है, तब तक पूरी बॉडी बिल्कुल चुप रहेगी। उसमें एक भी प्रोसेस नहीं हो सकता, एक भी जो है फंक्शन नहीं कर सकती वो, जब तक उसको सिग्नल ना मिले ब्रेन से। तो हर चीज को सिग्नल भेजती है कौन? हमारा मस्तिष्क यानी ब्रेन। ओके, तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बारे में। ठीक है, जिसमें हमारी दो चीजें आती हैं, एक हमारा होता है मस्तिष्क यानी कि ब्रेन, और दूसरा हमारा होता है मेरुरज्जु यानी कि स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड को पढ़ेंगे आफ्टर ब्रेन। ठीक है, और पहले हम पढ़ेंगे ब्रेन के बारे में। तो आज काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि और आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो डायग्राम बना हुआ है ब्रेन का, वो भी इतना साफ आपको नहीं दिखाई देगा। ठीक है, क्योंकि इसमें भी मुझे भी काफी टाइम लगा इसको बनाने में, तो इसीलिए मैंने इसको पहले से बना करके रखा है ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं, है ना। ब्रेन जो कि हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है, किसका पार्ट है? हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का एक महत्वपूर्ण अंग होता है हमारा ब्रेन, मस्तिष्क। ठीक है, पहले कुछ जनरल बातें जान लेते हैं इसके बारे में। इसका वेट कितना होता है? ओके, कहाँ पर लोकेटेड होता है ये हमारा, और क्या क्या चीजें होती है इसमें। फिर हम इसका फंक्शन भी देखेंगे। ठीक है, कि कौन सा जो पार्ट होता है ब्रेन का यानी मस्तिष्क का, कौन सा भाग होता है और उस भाग का क्या काम होता है। ओके, अब जनरल इंफॉर्मेशन क्या है, अब जनरल बातें क्या है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि ये कहाँ पर लोकेटेड होता है। तो ये होता है खोपड़ी के कपाल में, खोपड़ी के कपाल के भीतर। और कैसा है ये? अति कोमल, बहुत ही ज्यादा क्या है? कोमल है। लेकिन यहाँ पर भी कुछ पार्ट जो है इसका वो कैसा होता है? सॉलिड होता है। ठीक है, कठोर होता है, कुछ पार्ट होता है इसका, लेकिन पूरा जो है वो कैसा होता है? कोमल होता है। देखो हमारा ये जो ब्रेन है ना, ये देखो इसके अंदर ब्रेन है। ये तो हमारी पूरी क्या हो गई? खोपड़ी हो गया, कपाल हो गया, लेकिन इसके अंदर ये तो पूरा ठोस है ना, इसके अंदर जो प्रोटेक्ट रहता है क्या? हमारा ब्रेन, जो कि बहुत ज्यादा कोमल होता है ना। कई ऐसी स्ट्रक्चर देखी है आपने, है ना। तो चलो, अति कोमल, संवेदनशील अंग होता है ये हमारा। ठीक है, भार की बात करें इसकी, औसतन एवरेज मानते हैं, औसतन कितना होता है इसका? वैसे 1300 से कहीं आपको 1400 मिल जाएगा, लेकिन वो 1 kg से लेकर के 1.5 kg यानी कि 1 से 1.5 किलो भी जो औसतन है इसका वेट माना जाता है। ठीक है, तो औसतन जो है ये साइज इसका माना जाता है, औसतन भार जो है वेट ये माना जाता है इसका। दूसरी चीज आयतन की बात करें इसकी, आयतन वॉल्यूम की, तो वो कितना होता है हमारा? 1650 ml इसका क्या होता है? वॉल्यूम होता है, यानी कि आयतन होता है। इतनी बातें क्लियर है। तो खोपड़ी या कपाल के भीतर होता है ये, अति संवेदनशील और अति कोमल अंग है। और साथ ही साथ क्या भार की बात की गई थी, जो कि हम लगभग मान सकते हैं 1300 से 1400, या फिर आप 1 किलो से 1.5 किलो तक इसका जो है औसतन वजन की आप बात कर सकते हैं। आयतन यानी वॉल्यूम की बात करें तो ये 1650 इसका क्या होता है? आयतन होता है। अब बात करते हैं, जैसे कि हम लोगों ने फुफ्फुस में पढ़ा था कि वहां पर फुफ्फुस आवरण होता है, हम लोगों ने हृदय में पढ़ा था कि वहां पर हृदय आवरण होता है। उस तरीके से उनमें द्रव्य भी भरे रहते थे कि हृदय आवरणीय द्रव या फिर फुफ्फुस आवरणीय द्रव। तो उसी तरीके से ये भी कई कोमल ये अंग होता है, तो इसको भी कवर करने के लिए सारी कवरिंग होती है। कितनी कवरिंग होती है? 3 कवरिंग होती है। तो चलो उनके नाम जानते हैं। यहाँ पर 3 लेयर्स होती हैं, जो हमारा मस्तिष्क है उसको प्रोटेक्ट करती हैं, और इसीलिए इसको मस्तिष्क आवरण बोलते हैं, मस्तिष्क आवरण। ठीक है, वो 3 लेयर्स कौन कौन सी हैं? सबसे पहले हमारी होती है ड्यूरा मैटर, ड्यूरा
मैटर। दूसरी हमारी होती है जिसे हम बोलते हैं एरेक्रॉइड, एरेक्रॉइड, ठीक है। और तीसरी होती है पाया मैटर, पाया मैटर, ठीक है, पाया मैटर। तो ये 3 लेयर्स होती हैं जो ये कवर करता है। अब इसके पार्ट्स की हम बात करते हैं, पार्ट्स या फिर भाग, ठीक है। इसके देखो 3 भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। एक हमारा होता है अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क, एक होता है मध्य मस्तिष्क, और एक होता है पश्च मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क, ठीक है। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क में फिर से 2 पार्ट्स होते हैं, इसमें 2 भाग होते हैं। अग्र मस्तिष्क में पहला पार्ट होता है प्रमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क या फिर इसे कहते हैं सेरिब्रम, क्या कहते हैं इसे, सेरिब्रम। और ये माइंड का प्रमस्तिष्क यानी कि सेरिब्रम, जो कि सबसे बड़ा पार्ट होता है। अगर हम माइंड में देखो सबसे ज्यादा जो स्थान घेरता है वो हमारा सेरिब्रम ही होता है, ठीक है। दूसरा होता है डाइएनसेफेलॉन, डाइएनसेफेलॉन, ठीक है। तो दूसरा पार्ट होता है डाइएनसेफेलॉन, जिसमें हमारे कई सारे पार्ट आते हैं, जैसे पीनियल काय, ठीक है, पीनियल काय की बात कर लें, और पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथि की बात करें, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, ये इसी के पार्ट होते हैं, ठीक है, डाइएनसेफेलॉन के। तो इसको जब हम डिटेल में जानेंगे तो उन पार्ट्स को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। डाइएनसेफेलॉन। फिर हमारा आता है मध्य मस्तिष्क, इसमें भी 2 भाग होते हैं। एक हमारा होता है कॉर्पुरा, कॉर्पुरा, और दूसरा होता है सेरिब्रल पेंडिकल, पेंडिकल बोल सकते हो या फिर पेंडिकल बोल सकते हो। तो कॉर्पुरा और दूसरा होता है सेरिब्रल पेंडिकल, ठीक है। तीसरा हमारा आता है पश्चिम मस्तिष्क, जिसमें हमारा होता है एक सेरिबेलम, जो कि दूसरा सबसे बड़ा पार्ट होता है, सेरिबेलम, सेरिब्रम के बाद, ओके। तो इसमें भी 2 भाग आते हैं, जो कि एक हमारा होता है अनुमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, ठीक है, और दूसरा होता है मेड्यूला ऑब्लिंगेटा, ऑब्लंगेटा, ऑब्लंगेटा। तो ये क्या है, पार्ट्स है किसके, ब्रेन के, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। और अग्र मस्तिष्क भी 2 भाग में बटा है, एक तो प्रमस्तिष्क और डाइएनसेफेलॉन में, मध्य मस्तिष्क कॉर्पुरा और दूसरा हमारा सेरिब्रल पेंडिकल में बटा हुआ है, और तीसरा हमारा होता है पश्चिम मस्तिष्क, जो कि अनुमस्तिष्क और मेड्यूला ऑब्लिंगेटा में डिवाइड रहता है, ठीक है। तो इनको पढ़ना है हमें, चलो इसको नोट करो, फिर हम लोग रफ करके पढ़ते हैं, सबसे पहले एक एक करके, ठीक है। और देखो सबसे पहले इसकी बाहर की जो कवरिंग है इसे हम बोलते हैं मस्तिष्क कोश, इसको हम बोलते हैं मस्तिष्क कोश, और इंग्लिश में इसे बोलते हैं क्रेनियम, क्रेनियम, ठीक है। देखो मैंने सबसे पहले बोला था कि सबसे बड़ा जो पार्ट होता है वो हमारा होता है किसका, सेरिब्रम का, यानी कि प्रमस्तिष्क का। अगर मस्तिष्क का जो पहला भाग है हमारा सेरिब्रम, वो सबसे बड़ा होता है, ठीक है। तो ये जो पार्ट है हमारा, ये होता है फोर ब्रेन, या फिर हम बोल सकते हैं अग्र मस्तिष्क, ठीक है, अग्र
मस्तिष्क है। ये जो बीच वाला पार्ट आपको दिख रहा है ये क्या है, ये है हमारा मिड ब्रेन। ठीक है, तो यहां पर ये जो पार्ट है वो हमारा मिड ब्रेन या फिर मध्य मस्तिष्क है। ओके, और ये जो पार्ट है ना इतना वाला, ये वाला, ये हमारा कहलाता है पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क। ओके, अग्र मस्तिष्क को बोलते हैं फोर ब्रेन। ठीक है, क्या बोलते हैं, फोर ब्रेन। मध्य मस्तिष्क को बोलते हैं मिड ब्रेन और पश्च मस्तिष्क को बोलते हैं हिंड ब्रेन, हिड ब्रेन। ओके, तीन भाग होते हैं इसके। सबसे पहले हमें अग्र मस्तिष्क को पढ़ना है। तो अग्र मस्तिष्क में क्या होता है, देखो अग्र मस्तिष्क में यानी कि फोर ब्रेन, फोर ब्रेन में सबसे पहले हम पढ़ते हैं किसको, सेरिब्रम को। सेरिब्रम, ये जो पार्ट है ना पूरा इतना 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 इतना, ये पूरा पार्ट क्या है, सेरिब्रम ही है। ओके, ये सेरिब्रम ही है। ये हमारा होता है हाइपोथैलेमस। यहां पर देख लो, ये जो है हमारा, ये हमारा होता है मेरुरज्जु, ये मेरुरज्जु है, स्पाइनल कॉर्ड है। ओके, ये इसको हम बोलते हैं पोन्स, पोन्स हिंदी में भी पोन्स ही बोलते हैं। ओके, यहां पर हमारा होता है मेड्यूला ऑब्लिगेटा। तो यहां पर क्या है, मेड्यूला है ऑब्लिगेटा। ठीक है, ये हमारी होती है पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि। ओके, यहां पर हमारा होता है थैलेमस, यहां पर होता है थैलेमस, थैलेमस, और यहां पर होता है हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। ओके, समझ में आ रहा है, ठीक है, समझ में आया। इनको हम, ये जो फोल्ड्स होते हैं ना हमारे माइंड में, आपने देखा होगा कि घुमावदार कुछ फोल्ड्स होते हैं, ऐसा लगता है माइंड में जो है कुछ चीज फोल्ड होकर के रखी हुई है ना। तो जो फोल्ड्स होते हैं इनको हम बोलते हैं रिजिड्स। क्या बोलते हैं, ये जो फोल्ड्स होते हैं ना, जो फोल्ड है, फोल्ड्स है, इनको बोलते हैं रिजिड्स, रिजिड्स। ठीक है, और क्या बचा है, पिट्यूटरी ग्लैंड हो गई। ओके, यहाँ पर पीनियल काय होती है। जो चीजें हैं आपको इतना ज्यादा जो है विजिबल नहीं होंगी, क्योंकि जो आपको ब्रेन का डायग्राम है वो समझने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो आपको इतना डायग्राम को एनालाइज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि थोड़ा दिक्कत आ सकती है और समझने में। तो मैं जो पार्ट्स आपको बता रही हूँ उसको बस अच्छे से याद कर लो, उस चीज को आप अच्छे से देख लो, क्योंकि डायग्राम काफी सारे ऐसे होते हैं जिसमें विजिबल होना काफी चीज है। क्योंकि 3D डायग्राम अगर हो तो आप इस चीज को अच्छे से समझ सकते हो, लेकिन अगर बोर्ड पे जो डायग्राम बन रहा है कुछ चीजें एब्सेंट होती है इसमें, तो थोड़ा सा आपको जो है कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा इसके साथ। चलो आगे चलते हैं। ये पार्ट्स होते हैं, आप एक एक करके हर एक पार्ट के बारे में जानेंगे, हर चीज को डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले मैं बात करती हूँ सेरिब्रम यानी कि प्रमस्तिष्क की, प्रमस्तिष्क की। तो प्रमस्तिष्क में सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर जो हमारा पूरा ब्रेन होता है कुछ इस तरह से दो गोलार्धों में बटा रहता है। अगर मैं माइंड की बात करूं तो ऊपर से अगर आप देखोगे माइंड को तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। दिखाई देगा, कई बार देखा होगा आपने, ऊपर से ऐसा लगता है कि ये बीच में से क्या है, कटा है। जो ये जो डायग्राम है, आप अगर मुझे देखोगे तो इस तरह से अगर मैं खड़ी इस तरह से अगर मैं खड़ी हुई हूं तो मेरा इस तरह से डायग्राम है वो यहाँ पर शो किया गया है मैंने, ठीक है। ये उस तरह से यहाँ पर क्या होगा, ये जो हमारा अग्र मस्तिष्क है वो यहाँ पर होगा, ठीक है, यहाँ पर पश्चिम मस्तिष्क होगा, यहाँ पर बीच में क्या होगा, मध्य मस्तिष्क होगा। तो इस तरह से जो डायग्राम है वो मैंने दिखाया है। लेकिन अगर हम ऊपर से देखें, ऊपर से अगर देखें तो यहाँ पर मुझे कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी, जहां पर मैं देख सकती हूँ कि यहाँ पर दो मुझे गोलार्ध दिखेंगे, गोलार्ध, हेमिस्फीयर, ठीक है। तो स्फीयर का मतलब क्या होता है, गोला, लेकिन हेमी का अगर उसके आगे हेमी लग गया, अगर उसके आगे अर्ध लग गया तो इसका मतलब क्या है कि दो अर्ध गोलार्ध वहां पर हैं, यानी कि दो अर्ध गोले यानी कि हेमिस्फीयर्स वहां पर हैं। हमारा जो ब्रेन होता है वो दो गोलार्धों में बटा रहता है, ठीक है, वो दो अर्ध गोलार्ध में बटा रहता है, अर्ध गोलार्ध में बटा रहता है, विभाजित होता है, विभाजित होता है या फिर रहता है, विभाजित रहता है, जो कि कॉर्पस कैलोसम से जुड़ा रहता है, से जुड़ा रहता है, कैलोसम से जुड़ा रहता है, कैलोसम द्वारा
जुड़ा रहता है। ओके, तो कॉर्पस कैलोसम एक ऐसी चीज है जिसके कारण से ये जो दोनों अर्धगोलार्ध हैं, जो दोनों गोलार्ध हैं, वो आपस में क्या है, जुड़े रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं, और इनके बीच में क्या होते हैं, फाइबर्स होते हैं। तो उन फाइबर्स के थ्रू ही, जैसे मैं अगर ये हेमिस्फीयर्स में बना रही हूँ इस तरह से, तो इनके बीच में क्या होते हैं, इस तरह से फाइबर्स होते हैं, फाइबर्स लगे रहते हैं। तो बीच में क्या है, कॉर्पस, ये कैलोसम होता है, कॉर्पस कैलोसम यहाँ पर, और ये अपने अपने फाइबर जो है इस तरह से बिखेर देता है, जो कि इन दोनों को एक साथ बांध कर रखता है। आई बात समझ में? तो ये कॉर्पस कैलोसम क्या करता है, दोनों हेमिस्फीयर्स को आपस में जोड़ने का काम करता है। अब इसके बाद यहाँ पर हमें कई सारे लोब्स देखने को मिलते हैं। लोब का मतलब है हर एक पार्ट को अलग अलग नाम दिया गया है, यहाँ पर अलग, यहाँ पर अलग, यहाँ पर अलग और यहाँ पर अलग। ठीक है, 4 पार्ट्स होते हैं इसके, 4 लोब इसको बोला जाता है। तो 4 लोब्स कौन कौन से हैं हमारे, 4 लोब्स, या फिर इसको हम बोलते हैं पाली। तो प्रमस्तिष्क में हमें 4 पालियां देखने को मिलती हैं, और वो पाली कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहला होता है जो लोब होता है, सबसे पहली पाली होती है, इसको हम बोलते हैं फ्रंटल। देखो इंग्लिश बोल दो या हिंदी बोल दो, दो एक ही जैसा आपको दिखेगा। ठीक है, तो फ्रंटल एक होता है, फ्रंटल लोब, फ्रंटल पाली हिंदी में भी। दूसरा होता है पैराइटल, पैराइटल लोब। तीसरा होता है टेम्पोरल लोब, और फोर्थ हमारा है ऑक्सीपिटल लोब। ठीक है, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल। ठीक है, देखो मेरे को ध्यान से देखना। फ्रंटल लोब, ठीक है, पैराइटल, हमारा ऑक्सीपिटल, और ये टेम्पोरल। ठीक है, देखो फिर से, फ्रंटल लोब जो कि बिल्कुल आंखों यहाँ पर होता है, माथे पे या फिर आंखों की साइड जो होता है, ये वाला जो पार्ट है। ठीक है, तो इसको हम फ्रंटल लोब बोलते हैं। पैराइटल होता है यहाँ पर, बिल्कुल यहाँ पर। ठीक है, इसको हम बोलते हैं पैराइटल। पीछे हमारा होता है कौन सा, ये ऑक्सीपिटल वाला, सबसे फोर्थ वाला जो दिखेगा ना, सबसे पीछे रहता है, यहाँ पर रहता है सबसे पीछे, ऑक्सीपिटल। और कानों के साइड पर हमारा होता है टेम्पोरल। तो ये 4 लोब्स होते हैं, 4 पालियां होती हैं। यहाँ पर देख लो, इतना ये जो हिस्सा है ना, यहाँ पर हमारा होगा फ्रंटल वाला, यहाँ ऊपर होगा पैराइटल, सबसे पीछे होगा ऑक्सीपिटल, और यहाँ कानों की साइड, यहाँ पर देखो, यहाँ पर विजिबल तो हो नहीं सकता, तो यहाँ पर कानों की साइड कौन सा होगा, हमारा टेम्पोरल होगा। 4 लोब्स होते हैं हमारे। ठीक है, सबके अलग अलग काम होते हैं, लेकिन ओवरऑल आपको जानने की जरूरत है, इतना डिटेल में आपको नहीं जानना है। ठीक है, चलो सेरिब्रम के काम देख लेते हैं, क्या क्या काम होता है, क्या क्या चीजें होती है इसमें, फंक्शन क्या है, देखो क्या क्या चीजें परफॉर्म करता है इसमें, कार्य क्या क्या करता है। क्या सबसे पहले देखो, देखना, सूंघना, तर्क, प्रेम, विषाद, चेतना, स्मृति और हृदय की गति। और भी चीजें हैं इसी तरीके से। ठीक है, तो काफी सारी चीजें इसमें होती हैं। इसमें और ऐड कर लो, दुख और भय, डर आदि, ये क्या होते हैं, इसके कार्य होते हैं। यानी कि ये जो चीजें हैं, ये जो हमारे हम बोल सकते हैं चीजें हैं, ये हम कर सकते हैं। तो हमारा जो सेरिब्रम होता है उसमें ये चीजें जो है होती हैं, कैपेबल होता है वो ये सब करने के लिए। देख सकते हैं, देखना का, सोचना, तर्क शक्ति, राइटिंग वगैरह, ये जो चीजें होती है ना, ये किसके कारण होती है, सेरिब्रम। तो ये सब काम जो है कौन करता है, सेरिब्रम करता है। ओके, आई बात समझ में, नोट करो इसको जल्दी से। अब अग्र मस्तिष्क का दूसरा पार्ट होता है, यहाँ पर दूसरा वाला भाग होता है जिसको हम बोलते हैं दूसरा होता है डायनसिफिलॉन। डायनसिफिलॉन, ठीक है, डायनसिफिलॉन, जिसमें हमारे थैलेमस और हाइपोथैलेमस जो चीजें होती हैं, और पीनियल काय, और साथ ही साथ पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि ग्लैंड है, जो ग्रंथि है, ये सारी चीजें जुड़ी रहती हैं। ओके, ये सब चीजें जो है इसमें होती हैं। क्या क्या होती है इसमें, होता है पीनियल काय, पीयूष ग्रंथि,
थैलेमस और हाइपोथैलेमस। ठीक है, ये चार चीजें होती हैं किसमें, ये चारों चीजें होती हैं डायेनसेफ्लॉन में। ओके, अब देखो इसका काम क्या क्या होता है। जो ये सारी चीजें आपको देखने को मिल रही है ना, ये सब चीजें। तो अब यहाँ पर दो चीजें हैं, यहाँ पर देखो पिट्यूटरी ग्लैंड, ये दोनों ग्लैंड्स होती है जो कि हार्मोन्स को रिलीज करेंगे। और जो थैलेमस है, थैलेमस क्या करता है, थैलेमस हमारा लिम्बिक सिस्टम से कनेक्टेड होता है। लिम्बिक सिस्टम क्या होता है, जो कि हमारे बिहेवियर को, इमोशंस को क्या करते हैं, कैरी करते हैं। तो ऐसी चीजों को, ये सारी चीजों से क्या है, हमारा थैलेमस ये जुड़ी रहती है। इसके बाद हाइपोथैलेमस क्या करता है, हाइपोथैलेमस एक ग्लैंड है जो कि हमेशा हार्मोन्स को रिलीज करेगा, हार्मोन्स। यानी साथ ही साथ ये क्या करता है, तापमान का नियंत्रण करता है, यानी टेम्परेचर को भी नियंत्रित करेगा। अंदर के टेम्परेचर को कहते हैं, जो थैलेमस है वो आउटर, जो बाहर का तापमान है उसको नियंत्रित करता है, और जो हाइपोथैलेमस है वो अंदर की चीजों को नियंत्रित करता है। ठीक है, इसके साथ साथ बिहेवियर को भी, यानी कि हार्मोन जो है वो क्या करते हैं, भावनाओं का नियंत्रण करेगा। ठीक है, किसी की तरफ अट्रैक्शन, तो भावनाएं यानी कि रिप्रोडक्शन के लिए जो भी हार्मोन्स बनते हैं, जैसे GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, भावनाओं को नियंत्रण करता है। हार्मोन्स की बात करें तो GnRH जो, ठीक है, भूख और प्यास को भी नियंत्रित करता है। कौन, हाइपोथैलेमस। तो ये इसके पार्ट्स होते हैं, किसके, डायेनसेफ्लॉन में क्या क्या चीजें होती है, पीनियल क्या होता है, पीयूष ग्रंथि होती है, थैलेमस होता है जो कि लिम्बिक सिस्टम से कनेक्टेड होता है, हाइपोथैलेमस होता है जो कि हार्मोन्स, टेम्परेचर, भावनाओं का नियंत्रण करता है, भूख प्यास इन सब चीजों को कंट्रोल करके रखते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए